हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है। गाइस, एमसीआरई की जो मैंने आपको ऑफिशियल डीवी लेटर के में जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, वो कंप्लीटली आपको वन टू वन बताए और क्या-क्या चीज़ आपको लेके जानी है, वो कंप्लीट मैंने पूरा जो भी आपके लेटर में दिया गया था, एक लेटर में, तो वो मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस किया। अब इसके रिगार्डिंग जो भी आपके क्वेश्चन्स थे, क्वेरीज थी, है ना? जो भी आपने कमेंट बॉक्स में पूछा, उसको आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे आप देखते हैं फर्स्ट कमेंट लेते हैं, जैसे कि इन्होंने लिखा है कि सुरेश मान फिल्म्स, ठीक है? इन्होंने कहा है कि एम्स जोधपुर में डीवी ही नहीं हो रहा है, बस 2-4 पोस्टों की डीवी करके बंद कर दिया है, कोई रास्ता है क्या? देखो भाई, ये भी हो सकता है कि जैसे कि यहाँ पे केवल जैसे कि 2-4 पोस्ट का मतलब ये जैसे कि फॉर एग्जांपल लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, तो उसमें केवल 2-4 लोगों का ही हुआ है और फिर बाकियों का नहीं कर रहे हैं। ऐसा है सीन? या फिर ऐसा सीन है फॉर एग्जांपल लैब अटेंडेंट है, नर्सिंग अटेंडेंट है या फिर ओटी असिस्टेंट है, ऐसी लगभग 2-4 पोस्टों का हो गया, बाकी और पोस्टों का नहीं हो रहा है। अगर देखो अगर पोस्टों की बात है कि जैसे 2-3 पोस्टों का हो चुका है ना? और बाकियों का नहीं हो रहा है, तो देखो ये चीज़ है, ये भी हो सकता है उनको क्लैरिफिकेशन आ रही हो, ठीक है? तो वो धीमे-धीमे करके जब पूरा प्रोसेस बनाएँगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग कर रहे होंगे या फिर डीवी के लिए जो भी उन्हें मतलब कमेटी या लोग बैठाने होंगे, तो वो टाइम ले रहे होंगे उसके लिए, है ना? तो ये रिस्पेक्टिव एम्स पे डिपेंड करता है, ठीक है? और दूसरी बात 2-4 पोस्टों का हो गया हो, जैसे फॉर एग्जांपल लैब अटेंडेंट लेते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लैब अटेंडेंट का हो गया है, लेकिन अब एग्जांपल के तौर पे लेते हैं जैसे कि लैब अटेंडेंट का है। तो फिर जैसे कि लैब अटेंडेंट का अगर हो गया है ना? तो 2-4 पोस्टों का हो गया और वहाँ पे 10 पोस्ट थी। तो आपकी बात ठीक है। तो आप एक तरीके से एक चीज़ कर सकते हो, आप रिस्पेक्टिव एम्स को मेल कर सकते हो। दूसरा, एम्स सीआरई की वेबसाइट पे कोई भी आपके जब आपने नोटिफ़िकेशन देखा होगा, तो और अभी जो आपको डीवी लेटर मिला होगा या डीवी लेटर नहीं भी मिला है ना? तो जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे एम्स सीआरई के पे, है ना? तो आपको एक मेल आईडी या कॉन्टैक्ट डिटेल में आप जाके वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ठीक है, आप वहाँ पे जाके अपनी जो क्वेरी है उसको क्लैरिफाई कर दो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जो मैंने फर्स्ट कहा उसको कर सकते हो। जो सेकंड वाली बताई कि जैसे कि 3-4 पोस्ट का हो गया है और बाकियों का नहीं हो रहा है, तो उसको आप कॉल करके पूछ सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से वो ये कहेंगे कि अभी एम्स अपना-अपना टाइम ले रहा है। क्योंकि अभी भी जैसे बहुत जगह के डीवी आ रहे हैं, धीमे-धीमे करके शेड्यूल हो रहे हैं। कभी-कभी ऐसा होता है किसी किसी पोस्ट पे नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है या फिर किसी पोस्ट पे नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है, तो उनको अपने स्टाफ अरेंज करने में थोड़ा एक्स, वाई, जेड जो भी कह सकते हो, ये कुछ चीज़ें जो व्यवस्था होती है, ये रिस्पेक्टिव एम्स पे डिपेंड करती है। ठीक है? अब जैसे कि ये एक और कैंडिडेट है अमित कुमार का, जैसे वही हमारा भी हाल है भाई। ठीक है? भाई आप अमित कुमार आपके किस एम्स का मैटर है? जैसे कि ये जो सुरेश है इनका एम्स जोधपुर का है। ठीक है? और एम्स जोधपुर का जो भी आपकी पोस्ट हो प्लीज़ उस पोस्ट को भी लिखा करिए, जिससे कि क्लियर हो सके कि किस पोस्ट वाले कैंडिडेट को दिक्कत हो रही है ना? जैसे कि नेक्स्ट है जैसे एम जोधपुर का डीवी शेड्यूल आया आया क्या? देखो डीवी शेड्यूल जो भी आएगा वो आपके जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी ऑफिशियल मेल आईडी पे आएगा। अब जैसे कि बात कर लेते हैं ऑफिशियल पेज की, जैसे कि एमसीआरई का ऑफिशियल पेज देख लो, तो मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी इन सारे पोस्ट कोड के रिजल्ट की और इनकी डिक्लेरेशन की, उसके बाद से कोई भी अपडेट नहीं आई है। तो इसके रिगार्डिंग, है ना? तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ आपको इंडिविजुअल ही आपको मिलेगी, ठीक है? आपकी ऑफिशियल मेल आईडी पे जो आपने फॉर्म भरते वक्त डाली होगी। जैसे कि सुरेश मन का ये एम्स जोधपुर का की डीवी ही नहीं हो रहा है, बस 2-4 पोस्टों के करके बंद कर दिया है, कोई रास्ता है क्या? सेम क्वेश्चंस, है ना? तो एक बात कहूँगा आपसे, ये चीज़ ट्राई करके देखो, क्योंकि इससे बेटर फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आपको प्रोवाइड कर सकता, क्योंकि जो प्रेज़ेंटली इन्फॉर्मेशन चल रही है, हम वो आपको बाहर वही इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जो एम्स या फिर कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गनाइज़ेशन पब्लिश करती है, ठीक है? या फिर कोई मेल के थ्रू पब्लिश करती है इन्फॉर्मेशन, चाहे मेल के थ्रू या ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है? इंडिविजुअल जैसे कि इंडिविजुअल पोस्ट पे या फिर इंडिविजुअल कंडीशन में क्या हो रहा है, तो ये पर्टिकुलर एम्स या फिर उनकी जो एमसीआर की ऑफिशियल वेबसाइट है या ईमेल है, आप उसके थ्रू मेल कीजिए। जो भी कैंडिडेट है ना, उनको वो अपनी क्वेरी लिख के मेल कीजिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, जैसे बहुत सौ का अभी डीवी लेटर नहीं आया है। आपका सिलेक्टेड लिस्ट में नाम है, आपका डीवी लेटर नहीं आया है, तो यू आर जस्ट वेट, ठीक है? आपके पास वेट ही कर सकते हैं, आपके पास वेट करने का फिलहाल कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट जैसे कि ये क्या है केश अविक वर्मा, ठीक है? सर एम्स जोधपुर में ऑफिस असिस्टेंट का डीवी कब होगा? गाइस ये जैसे कि सेम क्वेश्चन है आपके लिए एक तरीके से, जैसे अभी पहले पूछा गया, रेस्पेक्टिव एम्स होगा, आपको जब भी होगा, अगर आप सिलेक्टेड लिस्ट में हो, है ना? जो मैंने अभी रिजल्ट दिखाया था, अगर आप उसमें हो, तो फिर आपका जो भी आपके ऑफिशियल मेल आईडी पे मेल आएगा, तब आपका होगा, ठीक है? उसमें डेट दी गई होगी, है ना? डेट दी गई होगी और फिर टाइमिंग शेड्यूल भी थोड़ा कुछ दिया गया होगा कि आपको इस दिन आना है, इस दिन नहीं आना है, ठीक है? अब जैसे कि बात कर लेते हैं सेम आपका कि हम जोधपुर में ऑफिस अटेंड हुए, सेम क्वेश्चन ब्रदर, ठीक है? 2 बार आपने पूछा, क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है? ये क्या है? हंसा चौधरी, सर पुराना ओबीसी सर्टिफिकेट चल जाएगा? देखो ठीक है, पुराना ओबीसी सर्टिफिकेट का मतलब आपका क्या है? यहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट का जो भी रिगार्डिंग इश्यू है, वो मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया है पूरा कंप्लीटली, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। आपके रिगार्डिंग देखो, जो मैं जानता हूँ, क्योंकि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में जो भी क्वेरीज होती हैं या फिर जो भी माइंड में इश्यू होते हैं, वो उस वीडियो में क्लियर कट है, ठीक है? आपको कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, अगर फिर भी आपको और डिटेल में देखना है ना, तो आपको जो मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का या फिर जो डॉक्यूमेंट ये बताता हूँ कि जैसे कि आपकी पर्टिकुलर पोस्ट में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं,
ठीक है? तो उसके रिगार्डिंग जो मैंने एक पूरी जो नोटिफ़िकेशन वीडियो बनाई थी, तो या फिर आप उसको देख सकते हो। भाई अगर फिर भी आपको शॉर्टकट में जो मुझे आपके क्वेश्चन से समझ में आया, वो ये है कि पुराना सर्टिफ़िकेट अगर आपका 1/4/2023 से पहले का है, तो नहीं चलेगा डियर, और 1/4/2023 के बाद का है, तो चल जाएगा। अब इसमें भी सेंट्रल और स्टेट की बात आती है। दूसरी बात ये है कि अगर आपका स्टेट का है, तो नहीं चलेगा, केवल सेंट्रल वाला चलेगा। ठीक है? और उस पे लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है? नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सेम ऐसा ही ईडब्ल्यूएस के लिए। सर यूज़र करके है, सर प्लीज़ एम्स भोपाल पे के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में कोई अपडेट हो। जैसे ही भाई कोई भी अगर भाई बहन जो भी हो आप, है ना, जैसे ही कोई अपडेट आती है वैसे ही मैं आपको बताता हूँ। ठीक है? क्योंकि सब फर्स्ट अपडेट में आपको जो मुझे आएगी, फिर हो सकता है उससे पहले आपको भी मिले। ठीक है? आपको अवेयर रहना है सबसे पहले अपनी जो ऑफिशियल मेल आईडी से उसके थ्रू। ठीक है? वेट करना है आपको, तभी होते जैसे ही अगर एम्स की भोपाल की पे अगर कोई ऑफिशियल अपडेट आती है आप सभी के लिए, तो मैं आपको जरूर डिस्कस कर दूंगा। नेक्स्ट है हुड्डा कुमल करके है। ये एमसीआरई का डीबी हो गया है। एमसीआरई का डीबी हो गया, अपॉइंटमेंट लेटर कब तक इशू होगा, है ना? अपॉइंटमेंट लेटर कब तक इशू होगा गाइस? अभी जैसे कि आपका जैसे वो उन्होंने डॉक्यूमेंट ले लिए हैं, है ना, फिर उसके बाद वो अपना वेरिफिकेशन करेंगे, जो भी प्रोसेस वो एक पर्टिकुलर टाइम लेंगे अपने लिए। फिर उसके बाद आपको डीवी इशू होगी। अभी जैसे कि आपने बोला था, अभी जो भी आपकी लिस्ट निकली थी सब पे प्रोविजनल लिखा था। प्रोविजनल का मतलब ये है, फर्स्ट आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। वेरिफिकेशन का मतलब जैसे कि अगर आपने किसी बोर्ड से कर रखा हो, तो वो उस बोर्ड से एक परमिशन, एक लेटर उन्हें जारी करेंगे कि हमने ये कैंडिडेट है, इसकी ये है कि आप वो चीज परमिशन है आपकी तरफ, आपके ऑर्गेनाइजेशन से किया है। तो मे बी ये चीजें क्वेरी वो करेंगे पूरा कंप्लीट 1 to 1 कैंडिडेट, और सभी का कैंडिडेट का होगा, जितने भी कैंडिडेट के हैं। तो उसके बाद आपका इशू होगा। मे बी ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट 2 या 3 वीक में आपको डीवी आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए, अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए। या फिर ये हो सकता है कि लगभग पूरा मंथ भी जा सकता है। तो ठीक है, तो इसकी कोई एग्जिट डेट नहीं कह सकते, क्योंकि ये होल जो पूरी प्रोसेस है ना, ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या कह सकते हो पर्टिकुलर एम्स पे डिपेंड कर सकती है। जैसे कि अभी ऊपर बहुत सारे सब्सक्राइबर, जैसे कि एम्स जोधपुर का भी जैसे बहुत सारा डीबी हुआ ही नहीं है। ठीक है? तो और आपका डीबी हो गया है, तो ये भी जो दिक्कत भी आ रही है ना, ये केवल रेस्पेक्टिव एम्स के रिगार्डिंग दिक्कत है। मेरे ख्याल से एम्स सीआरई की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एम्स सीआरई का काम है पूरा कंबाइंड एग्जाम करा के रिजल्ट प्रोवाइड कराना। उसने रिजल्ट निकाल के पूरा जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड है वो भी सब कुछ निकाल के रख दिया। अब जो भी काम है, जैसे कि आप लोगों ने पोस्ट अपने प्रेफरेंस भरी थी, जैसे पर्टिकुलर एम्स पे, जैसे किसी में 4 हैं, किसी में 6 हैं, किसी में, तो अपने प्रेफरेंस भरे थे। तो अब वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है वो कितनी जल्दी पूरा कंप्लीट प्रोसेस करा के अपना काम करती है। ठीक है? फिर भी आपको अगर कोई क्वेरी हो, तो एमसीआर की जो ऑफिशियल मेल आईडी है, आप उसके थ्रू क्वेरी अपने कर सकते हैं। अगर रियली क्वेरी आपकी, मैं आपको बता दूं, आपका डीवी हो चुका है, तो बस मिठाई बांट लो यार। सब लोगों को मिठाई बांट लो, अगर आपके डॉक्यूमेंट सत्य हैं। ठीक है? डॉक्यूमेंट में कोई एरर नहीं होना चाहिए, बस इस चीज का ध्यान रखना, है ना? और अगर कोई भी एरर हो, मिसलीडिंग एरर हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई नाम, कोई डेट ऑफ बर्थ में हल्का फुल्का वैसा एरर है, तो उसके रिगार्डिंग एफिडेविट और उन सब चीजों के लिए आप अपना प्रिपेयर रहना, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है रणवीर करके है, कौन सा एम्स मिला है आपको? अच्छा चलो ये आपसे बात करें तो ठीक है, इनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगेगा कि डीवी में कि नहीं? देखो गाइस, मैंने जो भी आपको इसमें बताया है, इसमें आपको ऑफिशियल मेल से बताया है। मे भी हो सकता है कुछ सर्टिफिकेट आपके लिए ना मांगे जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म भरा था और वो जनरल में सिलेक्टेड हुआ है, तो उसकी जो मतलब पोस्टिंग कैटेगरी है वो जनरल है ना, यूआर में सिलेक्टेड हुआ है, तो फिर ये हो सकता है वो एम्स वाले उनसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नाम ही मांगे, क्योंकि जरूरत नहीं है वहां पे, क्योंकि उसको तो बंदा यूआर में आ रहा है ना, तो ना ही मांगे। लेकिन ये भी हो सकता है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मांगे। तो आपको अपनी तरफ से प्रिपेयर होकर जाना है, तो वहां पे जाके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये मेरी बात। और रही बात कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है? फिर बाकी आपकी और योर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर। ठीक है? जो ऑफिशियल चीज है वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है? एमएसटी क्वेश्चन गाइडेंस करके है, मेडिकल कब करना है, डीवी से पहले या बाद? देखो, डीवी से पहले कोई मेडिकल नहीं होगा। ठीक है? अगर कुछ भी होता तो जो इस ऑफर लेटर में इसमें सब कुछ लिखा होता। ठीक है? इसमें मैंने आपको पूरा जो डॉक्यूमेंट क्या कैरी करके लेके जाना है आपको पूरा कंप्लीट इस वीडियो में जो बताया है वो इसीलिए बताया है कि ताकि आपको और क्लैरिटी हो सके, और मेरे ख्याल से अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको ये क्वेश्चन आना नहीं चाहिए था। नेक्स्ट बात करते हैं, रोहित राजा करके है 6337, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दो अलग अलग फॉर्मेट में बनवाना है क्या? एक ही में नहीं सर, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का कोई फॉर्मेट भी नहीं दिया है। किसी भी फॉर्मेट में चल जाएगा। देखो, जो भी आप जैसे कि जहाँ पे भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनते हैं, है ना, जैसे अपनी तहसील वगैरह, जैसे कहीं पे भी, है ना, जहाँ पे जनरली बन जाते हैं, है ना, बहुत से सीएमएस पे भी बन जाते हैं, किसी किसी के मतलब अगर होते हैं मेन चीज, अगर वहाँ पे हो फॉर्मेट, है ना, अगर ऑथराइज पर्सन हो, है ना, या फिर या कलेक्टर वगैरह पे बन जाते हैं, तो वहाँ पे जैसे आप जाओगे ना कंप्यूटर सेंटरों के पास, तो वहाँ के आसपास कंप्यूटर के पास फॉर्मेट होता ही है ना। और उस फॉर्मेट में मेन चीज ये होती है किस पर्सन ने साइन किए हैं, है ना, आपका नाम, आपका फादर्स नेम, या फिर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह उसमें लिखी है, वो डिटेल एकदम एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए आपकी, जो भी आपकी ऑफिशियल आईडी है। ऑफिशियल आईडी मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड। ठीक है? इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है? और जो भी साइन कर रहा है या जो मोहर लगा रहा है वो क्लियर हो,
है ना? इस चीज़ का ध्यान रखें। थोड़ा फेड हो हल्का-सा, लेकिन मेन चीज़ है जो पढ़े वो पढ़ सके पूरा, हाँ, ये इस पर्सन ने किया है, दैट्स इट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सर डीवी में कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा या फिर जॉइनिंग में लगता है। देखो डीवी का मतलब ही है भाई सारे डॉक्यूमेंट वो ले लेंगे। अगर वो वहाँ पे आपको रिलैक्सेशन देते हैं कि हाँ ठीक है, जब आप जॉइनिंग का टाइम आओ तब आप ले आना, है ना? तो ये पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल अभी एम्स जोधपुर में हुआ ही नहीं है और एम्स भोपाल में अगर डीवी हो गया है या फिर एम्स पटना में डीवी हो गया है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपका काम है एग्जाम देके रिजल्ट होके अपना नाम देखना, अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके रेडी रहना, दैट्स इट। जब वो कहें कि लेटर लेके आ जाओ सर जी, हम आपके लिए डीवी करने के लिए वेटिंग कर रहे हैं जोधपुर, है ना? प्लीज विजिट, तो आपको फटाफट से अपना बैग बांधना है और फटाफट से चले जाना है पहली ट्रेन पकड़ के, जो भी ट्रेन फ्लाइट एक्स वाई जेड बस, है ना? जो भी आप पकड़ना चाहें। नेक्स्ट है, अब जैसे कि बहुत से लोग जैसे कि ये जो कैंडिडेट जिनका डीवी हो चुका है, इन्होंने कहा ज्वाइनिंग टाइम पे, तो बहुत अच्छी बात है ना? मे बी अगर, है ना? और ये दूसरा मुकेश ठाकुर ने ये पूछा है कि इन्हीं से पूछा, चलो तुम्हारा डीवी हो चुका है क्या? भाई डीवी के समय कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगते हैं भाई, अभी तो उसने बताया, है ना, कि नहीं टाइम ज्वाइनिंग टाइम, ठीक है? मे बी अगर नहीं मांग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया और उसमें अगर लिखा है आपका डीवी लेटर, जैसे इस तरीके का ही आपका डीवी लेटर होगा और उसमें अगर लिखा है, तो प्लीज किसी भी कमेंट पे ना जाएं। अपना अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ है। वो पर्सन अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि वो वहां जाके वहां नहीं लगा होगा, मैं ये खुद कह रहा हूँ। बहुत से लोगों का कमेंट आया है कि ओबीसी का सर्टिफिकेट वो लेके गए, उन्होंने वहां नहीं मांगा। ये तो केवल कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, जनरल सर्टिफिकेट है एक, है ना? वो तो ओबीसी का सर्टिफिकेट है और ईडब्ल्यूएस का दो कैंडिडेट उन्होंने कहा कि नहीं मांगा, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मांगा तो बढ़िया बात है, आपके पास है, दैट्स इट। देखो इन छोटी छोटी चीजों की वजह से अगर आपका डीवी रह जाए, एक प्रैक्टिकल सिचुएशन रिमाइंड करना, मतलब इमेजिन करना, अगर रह जाए तो कोई भी सुने, अगर कोई एक छोटी से मामूली से इन चीज़ों की वजह से अगर रह जाता है, अगर वो कहते हैं कि आप 1 दिन बाद आना या फिर 2 दिन बाद आना और फिर डीवी का कुछ इश्यू होता है ना? तो उससे ज़्यादा बेकार सिचुएशन, इससे ज़्यादा बेवकूफ़पंती वाली कुछ नहीं हो सकता। मैं तो ये मानता हूँ, जो भी वो डॉक्यूमेंट कहें सेम डेट के पर्टिकुलर सिचुएशन में लाओ। और हाँ, एक चीज़ मैं आपके लिए सभी के लिए कह रहा हूँ, इसमें अगर किसी भी कारणवश, जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, है ना? और मेरा कल अचानक से डीवी, अभी मैं देखता हूँ वो कहते हैं कि कल डीवी के कल आ जाओ फटाफट से, 4 तारीख को आपका डीवी है ना? तो अब इस वक्त तो मैं अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकता ना, है ना? तो जो मेरे पास रीजनेबल डॉक्यूमेंट है उन्हें लेके मुझे निकलना पड़ेगा, है ना? दैट इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। तो ये चीज़ वो भी समझते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वाली है वो भी समझते हैं, है ना? कि किस सर्टिफिकेट की मैंडेटरी है और किस सर्टिफिकेट जो हल्का सा लाइटली नेग्लिजिबल है, वो ये कह सकते हैं कि हाँ जब नेक्स्ट टर्म में आए या फिर ज्वाइनिंग के वक्त आए तो आप ज़रूर लेके आएँ। तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन और पर्टिकुलर प्लेस पे डिपेंड करता है। तो अपनी जो मतलब सिचुएशन की अगर आधार पे अगर आपको कोई परेशानी हो, तो सामने वाला समझता है। अगर अगर मेरे से ये कहा जाए कि 4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद मेरा डीवी है और मैं फिर भी कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो नहीं लेके जाता हूँ, जो पॉसिबल है 1-2 दिन में बनना या फिर 1 दिन में बनना, तो वो भी नहीं मानेंगे। एक बात आप समझ सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहें सो करें। ठीक है? हंस चौधरी भैया पुराना ओबीसी सर्टिफ़िकेट चल सकता है क्या 2 साल पुराना? देखो हंसा चौधरी मैंने आपको बता दिया है, बाकी आप चाहें कमेंट में किससे पूछ सकते हैं। ठीक है? मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो मैंने आपको बताया वो मैंने ऑफ़िशियल मेल में और बाकायदा जो नोटिफ़िकेशन लिखा है उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है वो डेट। ठीक है? ठीक है? अब जैसे कि नहीं 1/4/2024 के बाद का होना चाहिए, देखो इन्होंने भी बता दिया, दैट्स इट। अब जैसे कि बात करते हैं रोहित राजा में। अब ये सब रिकमेंड भाइयों, वेटिंग लिस्ट आएगी क्या? देखो गाइस, हंसा चौधरी न्यू बनवा को लेके हफ्ते में बन जाता है। हाँ भाई, रोहित राज ने एकदम सही आपको सुझाव दिया कि नया बनवा लो, 1 हफ्ते में बन जाता है। फटाफट से एक चीज़ मैं बता दूँ, फॉर एग्जांपल आपका डीवी है और आपका सर्टिफिकेट लेटर नहीं बन पाता है, मानते हैं, है ना? मैं मान रहा हूँ, है ना? किसी सिचुएशन के कारण आपने अप्लाई कर दिया, आप फटाफट से जाओ, सीएसबी साइबर कैफे के पास आस-पास जो भी सीएससी केंद्र हो, है ना? आप जाओ फटाफट से अप्लाई कर दो और उसका जो एप्लीकेशन का जो वो एक एप्लीकेशन निकाल के देंगे, है ना? वो एप्लीकेशन निकाल के अपने साथ ले जाओ। ठीक है? क्योंकि वो आपके पास प्रूफ रहेगा कि सर आज आपने 3 तारीख को बताया, मैंने सर इवनिंग में ही 3 तारीख को ही अप्लाई कर दिया, है ना? लेकिन मुझे ऐसा मतलब एकदम कह सकते हो ना कि सर मुझे थोड़ी जानकारी नहीं थी, तो मैंने अप्लाई कर दिया, 1 वीक में मेरा आ जाएगा। तो वो आपको इस चीज़ का थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, जब आप जॉइनिंग दें तब आप आएँ, ठीक है? क्योंकि जब अप्लाई किया है ना पर्सन ने और किसी के पास पहले से था ना, तो वो चीज़ वो मान लेते हैं, ठीक है? इस चीज़ का, हाँ, लेकिन ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये रेस्पेक्टिव प्लेस और रेस्पेक्टिव पर्सन पे डिपेंड करता है, ठीक है? और भाई उनकी सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। अगर हायर अथॉरिटीज़ ने कहा है कि नहीं सारे डॉक्यूमेंट आज ही जमा होने चाहिए, तो उसमें वो भी नहीं कुछ कर सकते, ठीक है? तो परेशान ना हो हंसा चौधरी, आपको फटाफट से जाके बनवा लेना चाहिए, ठीक है? अप्लाई कर देना चाहिए और आपका जब भी डीबी हो, प्लीज़ हंसा चौधरी कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका डीबी किस एम्स में होने वाला है और किस पोस्ट का है, अगर आप बताना चाहें तो, ठीक है? नेक्स्ट है हंसा चौधरी, न्यू बनवा रहे हो, 1 हफ्ते में आ जाएगा, बिल्कुल सही भाई रोहित राज, गुड यार, आपने सही का सजेशन दिया। भाइयों वेटिंग लिस्ट आएगी क्या इसमें? मे बी, ज़रूर आएगी, क्योंकि देखो वेटिंग लिस्ट इसलिए आएगी, क्योंकि इसलिए आ सकती है भाई, सिंपल सी बात है, इसमें इतने सारे लोग सिलेक्टेड हुए हैं, मे बी हो सकता है किसी का और कहीं हो गया हो,
है ना? मेरी पिछली वीडियो में एक लड़की थी, एम आई नॉट राइट नेम, शायद दीक्षा पाल करके, जाने दीक्षा करके, है ना? तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि सर मैं क्या करूँ? मेरा 27 तारीख को मेरा स्टेनो का दिल्ली में है और 27 तारीख को ही मेरा डीवी है एम्स ऋषिकेश में। भाई मैंने सबसे पहले उनको कांग्रेचुलेशन किया, है ना? फिर मैंने ये कहा, फिर मैंने उनको कमेंट करके पूछा हमने कि आपका किस पोस्ट के लिए है, किस पोस्ट के लिए? तो उनका कुछ रिप्लाई नहीं आया। फिर भी मैंने उनको मतलब लिख के भेज दिया कि फर्स्ट आपका जो डीवी है वो आप करें जाके, ठीक है? क्योंकि देखो अभी आपका स्टेनोग्राफर का आपका जो स्किल टेस्ट होना था 27 तारीख को, ठीक है? जो कि धीमे-धीमे पोस्टपोन हो के मतलब 27 को भी हुआ, 28 को भी हुआ, 29 को भी हुआ और 29 को शाम को उसका रिजल्ट भी आ गया। मैंने वो पूरा रिजल्ट डिस्कस भी कर दिया, ठीक है? तो जो जिनका अगर 27 तारीख को अगर वो पर्सन डीवी के लिए चला गया होगा, तो उसको 28 को और 29 को 2 बार मौका मिला होगा, मतलब वो अपने स्किल टेस्ट परफॉर्म करने का। तो गाइस मेरे ख्याल से वो, और दूसरा मेरा कहने का मतलब ये था, देखो आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर आप स्किल टेस्ट क्वालीफाई करोगे तब आपका डीवी का पर्सन है। अभी आपके पास सीधा पोस्ट के लिए डीवी है, तो फर्स्ट डीवी के लिए आना चाहिए आपको, चाहे कोई भी पर्सन हो, किसी के लिए भी, सबके लिए सेम राय सेम ही रहेगी, ठीक है? और बस इस वीडियो में आपके लिए मैं बस यहीं खत्म करता हूँ। आपने जो भी क्वेश्चन पूछे, होपफुली मैंने आपको आपको क्वेरी एंड पॉसिबल इन्फॉर्मेशन दे पाई होगी, सही इन्फॉर्मेशन दी होगी और आपको सेटिस्फाई कर पाया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी हो, है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं जरूर आपको जो भी पॉसिबल आंसर होगा रेस्पेक्टिव, है ना, जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।